अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मीरा फातिमा की मदर। और इस वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाली हूं जो स्पीच थेरेपी से रिलेटेड है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। बट इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने आपसे स्पीच थेरेपी शेयर की थी, जिसमें आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इसको बिठाना कितना डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसके अटेंशन दिलवाना कितना डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसको वेट करवाना और ऊपर से इसके टैंट्रम शो करना। तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ये शुरू में सबको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे इसके यूज़ टू नहीं होते। उनको ये बहुत डिफरेंट चीज़ लग रही होती है, उनके लिए साउंड्स भी नहीं होती हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने स्पीच थेरेपी इसको दिलवाना शुरू कर दी अपने बच्चे को, तो आपने साइन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। आपने सिर्फ उससे आई कांटेक्ट करना है, एक लेवल पे अपने आई लेवल के ऊपर रख के अपने बच्चे से बात करनी है। फुल सेंटेंसेस में आपने उनसे बात करनी है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन ये कि कोई टीवी की आवाज़, कोई भी ऐसी आवाज़ की, कोई अट्रैक्टिव टॉय बच्चे का पड़ा हुआ है। जब भी आपने स्पीच थेरेपी बच्चे का करनी है तो आपने सारी डिस्ट्रैक्शंस जो है रिमूव कर देनी है। जब भी आप डॉक्टर के पास से वापस आएँ स्पीच थेरेपी करवा के, तो आपने टेबल और चेयर का ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि आप अपने बच्चे के इक्वल लेवल पे बैठे हों। आई कांटेक्ट आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो और बच्चा फोकस्ड हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और 30 मिनट्स जो है इस प्रैक्टिस के लिए इनफ होते हैं। जो भी आप लर्निंग करके आए होते हैं थेरेपिस्ट से, उसकी प्रैक्टिस घर में करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थेरेपी तो 40 मिनट्स या 1 आवर की होती है, फिनिश हो जाती है। उसकी प्रैक्टिस कराना, रीइंफोर्समेंट कराना पेरेंट्स का काम होता है, सिबलिंग्स का काम होता है। जो भी अटेंड करता है बच्चे के साथ थेरेपी, वो बच्चा वो सीखे, लर्न करे, अपनी डायरी में नोट्स बनाए और घर आके फिर उसको फॉलो अप करे, उसकी प्रैक्टिस करे और अपने साथ अपने उसके सिबलिंग्स को भी इन्वॉल्व करे, उसके फादर को भी इन्वॉल्व करे और घर में और भी जितने लोग हैं उन सबकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्पीच थेरेपी में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग ये है कि बच्चे को डिफरेंट साउंड से इंट्रोड्यूस कराना, क्योंकि इन बच्चों ने कभी भी कोई भी आवाज़ नहीं सुनी होती। तो इनको डिफरेंशिएट कराना डिफरेंट साउंड्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थेरेपिस्ट भी ऐसे ही करती है, डिफरेंट साउंड से, 6 लिंक साउंड से इनको इंट्रोड्यूस कराती है। जिस तरह ई, ऊ, आ, स, श और है, ये वाली जो साउंड्स हैं इसमें काफ़ी फ्रीक्वेंसीज जो है वो कवर हो जाती हैं। तो ये बच्चे को रिपीट कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप बैक पे बैठ के ये वाली साउंड्स रिपीट करें और बच्चा उसको कॉपी करे। तो कंडीशनिंग क्या है कि इसमें आपने डिफरेंट साउंड से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना होता है। जैसे बहुत तरह की साउंड्स होती हैं, विसल की साउंड, डोर बेल की साउंड, हॉर्न की, टेबल टैपिंग की, ड्रम की, विस्पर की, रैपर की, डफ की आवाज़ और किसी दूसरे कमरे से आवाज़, क्लैप की आवाज़, बर्ड्स की आवाज़, मोटर की, डिफरेंट जितनी भी आपकी सराउंडिंग में आवाज़ें हैं बच्चे को उससे इंट्रोड्यूस कराएं, उसको अटेंशन दिलवाएं उन आवाज़ों की तरफ और उनसे रिलेट करें और उनको वोकैबलरी दें, उनसे सेंटेंसेस में बात करें कि अगर हॉर्न बजाए तो व्हाट साउंड इज दिस, दिस इज हॉर्न, ताकि उनको वोकैबलरी भी उनकी डेवलप हो और वो साउंड्स के साथ रिलेट कर सकें कि अगर ये दूसरे कमरे से किसकी आवाज़ आ रही है, दादा अब्बू बोल रहे हैं, तो वो इसको वोकैबलरी भी मिलती जाएगी और वो रिलेट भी करता जाएगा कि ये किसकी आवाज़ आ रही है, देखो बर्ड बोल रहा है या मोटर बोल रहा है। तो उनसे बच्चों की वोकैबलरी भी डेवलप होती है। लेकिन आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फुल सेंटेंसेस में बात करनी है। अपनी जो फ्रीक्वेंसी है बात करने की वो मीडियम रखनी है, अपनी वॉइस भी मीडियम रखनी है। ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना आपने, ताकि बच्चा भी स्लो बोले और सारी उनकी जो क्लैरिटी हो वो अच्छी रहे स्पीच की। क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस स्पीड पे आप बात करते हैं बच्चा भी उसी स्पीड और उसी फ्रीक्वेंसी को फॉलो करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीच क्लैरिटी के लिए। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने ज़रूर फॉलो करने हैं। थैंक